वेलकम बैक टू कॉमिक रेल्म्स। मैं हूं विशाल और एवेंजर्स डूम्सडे की प्रोडक्शन इस हफ्ते रिपोर्टेडली रैप हो रही है। और मूवी के बारे में सबसे बड़ी खबर ये है कि ये कितनी बड़ी एक्समैन लेगेसी को फॉलो करेगी। ये हम सब ने कास्ट अनाउंसमेंट के टाइम देख लिया था, लेकिन अब नाइट क्रॉलर के एक्टर एलन कमिंग और साइक्लोप्स के एक्टर जेम्स मार्सडेन के इंटरेस्टिंग सेंटिमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिल्म के वो पार्ट जो यूनिवर्स 1005 में सेट है वो असली एमसीयू एक्समैन लाइनअप जिसे हम इतने सालों से एमसीयू में देखना चाहते हैं, आखिरकार वो होगा। एक लाइव एक्शन वर्जन 90s की एक्समैन एनिमेटेड सीरीज का, लेकिन उन लाइव एक्शन एक्टर्स के साथ जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। और फॉक्स एरा के सभी एक्समैन एक्टर्स में से जेम्स मार्सडेन के साइक्लोप्स के साथ सबसे बुरा हुआ। कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में उसको एज ए लीडर दिखाया गया था, लेकिन उसे लाइव एक्शन में साइडलाइन कर दिया क्योंकि वो फिल्म मेकर चाहते थे ज़्यादा टाइम मिले वुल्वरीन और मिस्टीक के कैरेक्टर को। लेकिन अब जब मार्सडेन स्कॉट समर्स के रोल में वापस आने के बारे में खुलकर बातें कर रहे हैं और D23 में उनके कैरेक्टर की 2000 वाली फिल्म से एक स्पेसिफिक लाइन इंक्लूड की गई थी, ऐसा लगता है कि डूम्सडे उस एक्समैन यूनिवर्स को रिविजिट करेगी जो हमें द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। तो अब हम इन सवालों पर वापस आ रहे हैं कि ये एक्समैन यूनिवर्स कब का है और जेम्स मार्सडेन के साइक्लोप्स की लाइफ में क्या हुआ था डूम्सडे से पहले, उनकी इरेज टाइमलाइन क्या थी। मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, एट द रेड कारपेट जेम्स मार्सडेन से वैरायटी ने पूछा उनके साइक्लोप्स के रोल में एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने के बारे में, तो उन्होंने ये बोला 25 years later. yeah, it's different. Well, I guess 20 years later. It's exciting. I mean, you can feel that it's something special. You can feel the world is ready for this movie and these worlds to kind of collide. And so, did you ever think you'd be back 20 years later? I thought there was a chance, but I think once 10 years passed and then 20 years passed, it was like, well, that was a nice idea. But now, I guess they're just waiting for us all to get a little gray in the hair and long in the tooth to bring us back. So the MCU is the gray CU, the gray CU. Yes. There you go. Nicely. ओके, मुझे लगता है मार्सडेन की बात में कुछ ना कुछ तो है। एंड एमसी को क्यों एक्समैन एक्टर्स चाहिए जो पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं ओल्डर वर्जन में। ये D23 के प्रोमो रील के टाइम भी मेरे दिमाग में था, जिसमें एमसीयू और फॉक्स एक्समैन एरा के आइकॉनिक्स लाइन थे, जैसे पैट्रिक स्टीवर्ट के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की लाइन 2003 के एक्समैन 2 से There are forces in this world, both mutant and human alike, who believe that a war is coming. एंड और फिर जेम्स मार्सडेन की स्कॉट समर्स साइक्लोप्स की ये लाइन पहली एक्समैन 2000 फिल्म से स्कॉट ये लाइन एक अनकॉन्शियस चार्ल्स जेवियर से कह रहा था। साइक्लोप्स को टीम के लीडर के रोल में स्टेप अप करना पड़ा, लेकिन उसके बाद की मूवीज ने हमें वो कभी नहीं दिया। स्कॉट ने एक्समैन 2 का ज्यादातर हिस्सा चार्ल्स के साथ कैद में बिताया। उसका और जीन ग्रे का रिश्ता तब खत्म हो गया जब जीन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और फिर एक्समैन द लास्ट स्टैंड में उसने फीनिक्स से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया था। रिपोर्टेडली डायरेक्टर ब्रैड रैटनर ने जानबूझकर स्कॉट के अपेरेंट डेथ के मूवमेंट से कट किया ताकि उनके कैरेक्टर के वापस आने का दरवाज़ा खुला रहे। और X2 के को राइटर माइक डॉटर, सॉरी नाम सही से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ने कहा था कि उनका प्लान था कि एक्समैन 3 में साइक्लोप्स गिल्ट में डेंजर रूम बनाएगा क्योंकि एक्समैन जीन को बचाने के लिए आगे आने के लिए स्ट्रांग नहीं थे। और फिल्म का एंड फीनिक्स के अर्थ छोड़ के एक कॉस्मिक गॉड बनने से होता, जो स्कॉट और बाकी एक्समैन से कहती आई विल बी वॉचिंग। ये उस स्टोरी से बिल्कुल अलग है जो ब्रैड रैटनर ने बताई थी ऑब्वियसली। एंड एक्समैन द लास्ट स्टैंड की फाइनल वर्जन में ये इम्प्लाई किया गया था कि डेंजर रूम कोर्स को स्कॉट पढ़ने वाला था, लेकिन जीन के दुख के कारण लोगन ने उसकी जगह ली। और हाँ, 2009 के एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन ने हमें मार्सडेन के कैरेक्टर का थोड़ा बैक स्टोरी दिखा दिया, जिसमें एक यंग साइक्लोप्स दिखाया गया जिसे स्ट्राइकर टारगेट करता है।
लेकिन वो हिस्ट्री और 2006 की द लास्ट स्टैंड और 2003 की X2 के इवेंट्स सब 2014 की एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट ने रिक्रिएट कर दिया, यानी मिटा दिया। उस फिल्म के एंड में एक नए ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन में जो अब 2024 है, स्कॉट समर्स फिर से जिंदा है और जीन ग्रे भी जिंदा है। तो X2 नहीं हुआ, या कम से कम उस तरह से तो नहीं हुआ। अब जेम्स मार्स्डेन ने 2014 वाली फिल्म में अपने कैमियो का जिक्र इस रेड कारपेट इंटरव्यू में नहीं किया, लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है। वो कैमियोस बस एक दिन की शूटिंग थी। तो जेम्स मार्स्डेन का साइक्लोप्स डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट के एंड से लेकर जब हम उसे डूम्सडे में देखेंगे, आखिरकार ये भी पता चलेगा कि वो उन दोनों टाइमलाइन के बीच में कर क्या रहा था। डेंजर रूम बना रहा था और उसे ऑपरेट कर रहा था, या एक्समैन को लीड कर रहा था, या सेंटिनल्स को तबाह कर रहा था जब तक उसके बाल सफ़ेद ना हो गए। शायद स्पेस एक्सप्लोर कर रहा था और अपने पायरेट डैड क्रोसे से मिल रहा था, और या जीन ग्रे या उसके क्लोन मैडलिन प्रायर के साथ एक बच्चा पैदा कर रहा था जो थैनोस का एक वेरिएंट है। कमेंट करके अपने थॉट्स बताओ कि एक्चुअली साइक्लोप्स कर क्या रहा था। एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज और न्यूज़ के बारे में अवेयर रहना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।